तो कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जब डिस्टेंस निकालना होगा तो हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला आया कैसे, हम कंसीडर करेंगे कि एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है और एक पॉइंट हम x1 कॉमा y1 लिए। तो एक लाइन जो ए बी है, क्योंकि ए से हम इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर बी मिल रहा है तो ए बी हमारा इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। कह पाए बी का जो कोऑर्डिनेट है अगर एक्स कॉमा वाई ले लिया जाए तो इस वाले लाइन का जनरल पॉइंट इस वाले लाइन पे जो इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है उस पे अगर एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई लें तो इस लाइन पे हमें एक्स कॉमा वाई लेना है। तो एक जनरल इक्वेशन जो पैरामीट्रिक फॉर्म है आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, तब जब ये वाला लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा। तो अगर थीटा एंगल बना रहा होगा तो उसका स्लोप टेन थीटा हो जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप हम इस वाले लाइन को कंसीडर करके निकालेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके आधार पे हमारा जो इस वाले लाइन का स्लोप बनेगा वो माइनस ए बाई बी होगा। तो ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना है, तो इसका जो स्लोप बनेगा वो बी बाई ए हो जाएगा, यानी टेन थीटा हमारा बी बाई ए के बराबर होगा। अब क्योंकि हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की यहाँ ज़रूरत थी तो हम यहाँ से इस वाले रिलेशन से कॉस थीटा निकालेंगे वही ट्रायंगल मेथड से। उसके बाद साइन थीटा निकालेंगे और वहाँ पुट करके हम आर के लिए सॉल्व करेंगे। सपोज करेंगे कि ए बी जो हमारा है एक्स कॉमा वाई, अगर ए बी हमारा लेंथ हो जाता है तो एक्स कॉमा वाई जो होगा वो जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो एक्स कॉमा वाई है वो बी के कोऑर्डिनेट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम एक्स और वाई को सॉल्व कर लेंगे इस वाले इक्वेशन से। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस वाले लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे उस वाले इक्वेशन में आर कॉस थीटा प्लस एक्स वन के बराबर, और वाई के जगह पे हम पुट करेंगे आर साइन थीटा प्लस वाई वन के। और उसके बाद सॉल्व करके देखेंगे आर की वैल्यू कॉस थीटा रखने के बाद साइन थीटा रखने के बाद हमारा ये आ जाएगा। अगला हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ए पॉइंट अबाउट ए लाइन। तो एक पॉइंट का एक लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसको समझने से पहले हम लोग करेंगे एक पॉइंट का एक लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो फुट होगा वो क्या होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन।
तो एक लाइन अगर है उसकी इक्वेशन ए एक्स, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है और कोई पॉइंट यहाँ पे x1 कॉमा y1 है, तब इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लाइन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी लाइन को कट करेगा, जैसे पॉइंट ए है, यहाँ लाइन को कट कर रहा है पॉइंट बी पे, तो जो बी है वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए को अगर हम ए से हम लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी कट करेगा, तो बी हमारा उस वाले पॉइंट का फुट होगा जिससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो हमें बी का कोऑर्डिनेट वही निकालना होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो सेम हम वही पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर यूज करें, सपोज करें कि बी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, या कह पाएंगे ए बी लाइन पे अगर एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई लें तो इक्वेशन ए बी का जो बनेगा वो एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा फिर से ए बी एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही हमारा एंगल थीटा है, बराबर होगा y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा के, और ये चीज़ बराबर होगा ए बी लेंथ के। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालेंगे, तो हम लोग अभी निकाले थे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो आया था माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो अभी हम लोग निकाले थे, जब ए बी रख के सॉल्व किए थे तो आर की वैल्यू ऐसी कुछ आई थी या ए बी की वैल्यू ऐसे कुछ आई थी। तो वही सेम कंडीशन लेके काम करेंगे हम। अब फिर से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हम ए बी के स्लोप से निकालेंगे। तो ए बी का जो स्लोप होगा, क्योंकि इस वाले लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो ए बी का जो स्लोप होगा वो बी बाई ए के बराबर होगा। यानी अगर ये वाला लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो बी बाई ए यानी स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर होगा। तो फिर से वही टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर बी बाई ए है तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसपे परपेंडिकुलर हमारा अगर बी है और बेस हमारा ए है, तो हाइपोटेनस ये वाला एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर बी, बेस हमारा अगर ए है तो हाइपोटेनस जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और साइन थीटा की वैल्यू आएगी बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो जो इक्वेशन बन के आएगा x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के जगह पे a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर होगा y माइनस वाई वन, और साइन थीटा के जगह पे पुट करेंगे b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर है माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ऊपर आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू
y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, और बराबर इसे वही रखा जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाना चाहें और यहाँ से हटाना चाहें तो हम पूरे इस वाले इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बन के आएगा x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जब स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट के, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे आके हो जाएगा, तो बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो मेन फार्मूला है ये याद रखना है कि जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा, हम सपोज करेंगे x कॉमा वाई उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और इक्वेशन यूज कर लेंगे वेयर x कॉमा वाई इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर from a point x1 comma y1 on the line ax plus by plus c is equal to 0। तो x कॉमा वाई जो यहाँ से सॉल्व करेंगे वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा पॉइंट x1 कॉमा y1 का उस लाइन के पे। अगला हम डिस्कस करेंगे वही रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब एक पॉइंट का इमेज जो होगा एक लाइन के अबाउट, वही उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहलाएगा। मेन फार्मूला याद रखना है कि अगर x1 कॉमा y1 का हमें इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर, वो हमारा x कॉमा वाई होगा और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इसको इससे इक्वेट कर लेंगे तो x1 आ जाएगा और यहाँ से y को इक्वेट कर लेंगे तो y आ जाएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए लाइन। तो हमारे पास लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और पॉइंट फिर से हमारा x1 कॉमा y1 है, तो इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो लेंथ AB
के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा होगा। अगर कहें पॉइंट सी है तो ए बी और ए सी इक्वल होंगे, ए बी एंड ए सी जो होंगे, बी सी जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तब सी को हम कहेंगे ए का मिरर इमेज है या ए का इमेज है। तो अगर एक पॉइंट इस लाइन पे ए बी लाइन पे सी है, जिसका कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स कॉमा वाई कहें, तो वही पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन का जब लिखेंगे एकदम सेम प्रोसेस करेंगे। बस यहाँ पे जो डिस्टेंस पिछली बार जब हम बी का निकाल रहे थे, बी तक पहुँच रहे थे इस पॉइंट पे, तो लेंथ हमारा ए बी जो था अब ए सी लेंथ लिया जाएगा। तो ए सी जो होगा पहले का डबल होगा। तो डबल होगा तो जो प्रोसेस पूरा किया गया था बस यहाँ पे 2 करके पूरा जब करते तो हमारा सेम यही आता, बस यहाँ पे 2 टाइम हो जाता। यानी हमारा जो इक्वेशन बनेगा x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जहाँ पे x कॉमा वाई इस पॉइंट का इमेज है, यहाँ इमेज के जगह पे x कॉमा वाई अगर हम सपोज करें, यहाँ से x कॉमा वाई जब हम सॉल्व करेंगे तो इमेज मिल जाएगा x1 कॉमा वाई वन का अबाउट द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा इस पे। अगर कहा जाए फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट 1,2 about a line लाइन की इक्वेशन दी होगी तो x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू अगर 0 है तो इस लाइन के अबाउट 1-2 जो पॉइंट है 1,2 जो पॉइंट है उसका इमेज निकालना है। तो अगर सपोज करें x कॉमा वाई इस पॉइंट का इमेज है तो सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लाइन के लिए देखेंगे तो a है 1 तो यहाँ पे पुट होगा 1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन हमारा है 2 तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन में b हमारा है 2 यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस, हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि सेम x1 कॉमा y1 को हम इस वाले लाइन के इक्वेशन में पुट किए थे तो 2 टाइम यहाँ पे पुट करेंगे तो बनेगा x के यहाँ पे 1 पुट करना है, y के जगह पे 2 तो 2 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा
और यहाँ पे y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होके 5 हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करेंगे। माइनस यहाँ पे 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 5, तो आ जाएगा -16/5। इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -16/5, तो x इज इक्वल टू -16/5 प्लस 1, और सॉल्व करेंगे तो -11/5 हो जाएगा। इसी तरह इस वाले को हम कंपेयर करेंगे तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा -16/5 के बराबर, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो -32/5, तो y इज इक्वल टू -32/5 प्लस 2, और जब सॉल्व करेंगे तो -10 होके 22/5 हो जाएगा। तो हमारा जो इमेज आएगा कह पाएंगे -11/5 कॉमा -22/5, यही हमारा इमेज बन जाएगा पॉइंट 1,2 के लिए। क्वेश्चन को अगर थोड़ा इजी करना है तो यहाँ पे अगर हम 5 लेते, चलो एक बार नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे समझ लो दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो 3 यहाँ पे 5 कर दिया जाएगा, थोड़ा सिंपल सा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे और यहाँ ऐड होके 10 हो जाएगा फिर, और 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा तो -4। तो फिर से x एंड y की वैल्यू निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 1 आके ऐड होगा तो -3। इसी तरह y माइनस 2/2 बनेगा -4 के बराबर, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और 2 ले आएंगे प्लस होगा तो -6, यानी हम कह पाएंगे -3, -6 जो होगा इस वाले लाइन के लिए ये वाला उस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। तो जब भी हम लाइन की इक्वेशन चेंज करेंगे तो इमेज जो होगा वो भी चेंज होगा। एक तो हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लिए, कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हमें फार्मूला सपोज करो कि भूल जाता है तो हम कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ रहेगा, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और एक पॉइंट 1,2 है। तो इसको नोट कर ले, दूसरे तरीके से करेंगे फिर।
तो दूसरा तरीका है, सपोज कर लेंगे लेट अल्फा कॉमा बीटा इज इमेज ऑफ 1,2। इस पॉइंट का इमेज अल्फा कॉमा बीटा है। जो लाइन दिया हुआ सेम इसी लाइन के अबाउट, या अबाउट लिख लेंगे लाइन x + 2y + 5 = 0। तो अगर हमारा अल्फा कॉमा बीटा इमेज है 0.1,2 के लिए, तो सपोज करो यहाँ पे हमारा पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखेंगे जहाँ पे भी लाइन इस वाले लाइन को कट कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तब कह पाएंगे अल्फा और बीटा वही लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होगा। और जब इस तरह देखेंगे लाइन इस वाले लाइन को जहाँ पे भी कट कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन आपस में लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट, क्योंकि अगर ये पॉइंट ए कहा जाए, ये बी कहा जाए, ये सी कहा जाए, तो बी को कह पाएंगे ए सी का मिड पॉइंट है। तो अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो बी का कोऑर्डिनेट जो होगा वही अल्फा + 1 / 2 हो जाएगा। इसी तरह बीटा + 2 / 2, तो बी का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। अब बी क्योंकि इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो पुट कर देना है एक्स की जगह पे अल्फा + 1/2 और वाई के जगह पे पुट करना है बीटा + 2 / 2 + 5 = 0। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे अल्फा और बीटा में एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे अल्फा + 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा + 2 में, तो 2 बीटा + 4 और 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 10 = 0। तो यहाँ पे एक अल्फा और बीटा में लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, अल्फा + 2 बीटा, और सबको ऐड करेंगे 14 + 1 15 हो जाएगा = 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास है जिसमें अल्फा बीटा यहाँ पे वेरिएबल है। तो अगर 2 इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन और अल्फा बीटा में मिल जाए तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक ही इक्वेशन है। दूसरा हम इक्वेशन ऐसे निकालेंगे कि ए बी लाइन या ए सी लाइन का हम स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट करने पे -1 के बराबर होगा। तो ए बी का जो स्लोप होगा या ए सी का जो स्लोप होगा, ए सी या ए बी का जो स्लोप होगा वो आएगा बीटा -2 / अल्फा -1 के बराबर। वही पॉइंट का फॉर्म, अगर 2 पॉइंट पता है तो हम स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 यूज करेंगे। तो AC लाइन का हमें स्लोप मिल गया और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन लाइन है उसके स्लोप से। तो यहाँ पे स्लोप निकालना होगा वही कोफिशिएंट ऑफ x / कोफिशिएंट ऑफ y का माइनस टाइम, कह पाएंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा 1 और कोफिशिएंट ऑफ y है हमारा 2। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर आना है। तो ये वाला पूरा ले जाके इधर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा हमारा बीटा -2 / अल्फा -1, और जब इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों
निगेटिव के नंबर हैं और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस इंटू 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बीटा -2 इज इक्वल टू 2 अल्फा -2। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा 2 अल्फा, अब बीटा को इस साइड ले आएंगे तो बीटा माइनस बीटा, और -2 कैंसिल होके वही 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कह पाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से हम बीटा को सॉल्व कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू आएगा 2 अल्फा, हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो बीटा को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा बीटा के जगह पे हमारा है 2 अल्फा, तो 2 इंटू बीटा के जगह पे हम लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा यहाँ से मल्टीप्लाई होके 4 अल्फा होगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे 5 अल्फा इज इक्वल टू, इधर ले आएंगे 15 को तो राइट साइड, तो -15, और यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा -15/5 यानी -3 आ जाएगा। और बीटा की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हम निकाल लेंगे अल्फा की वैल्यू पुट करके, तो 2 टाइम अल्फा की वैल्यू -3 आया तो हो जाएगा बीटा -6। तो फिर से हमारा जो इमेज बनेगा अल्फा कॉमा बीटा वो हो जाएगा -3 -6 के बराबर। तो सेम वही आंसर आया है। तो इस तरह हम लॉजिक लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम सपोज कर लेंगे इमेज जो है अल्फा कॉमा बीटा है। अगर अल्फा कॉमा बीटा इमेज है तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो लाइन पे लाई करेगा। तो हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके, और इसको इस इक्वेशन जो लाइन का दिया हुआ उस पर सेटिस्फाई करवाएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वाले इक्वेशन पे लाई करेगा। जब ऐसा करेंगे तो एक इक्वेशन अल्फा और बीटा में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन तब मिलेगा जब हम ए बी या इस वाले लाइन का जो स्लोप है इस वाले लाइन के स्लोप से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आगे इस तरह करते हुए जाएंगे तो एक इक्वेशन फिर से मिलेगा अल्फा और बीटा में। अब दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इस लॉजिक से भी किया जा सकता है। अगर फॉर्मूला याद है सीधे हम यहाँ पे पुट करेंगे, सीधे हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। अगला टॉपिक हमारा ऐसा है कि एक पॉइंट, दो पॉइंट अगर है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सपोज करो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। जब दोनों को ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। अब एक कोई लाइन अगर ऐसे पास हो रहा है या किसी तरह पास होगा, इसको कट कर रहा होगा, तो कह पाएंगे लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो सपोज करें कि m रेशियो n में अगर डिवाइड कर रहा है और इस वाले लाइन का इक्वेशन एक दिया होगा जनरल, सपोज करें ax प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल टू 0।
तो हमें वही रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसी तरह बी से हम इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये पॉइंट कहो ओ है, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एम, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ से अगर एन है, तो देख पाएंगे दो ट्रायंगल जो मिल रहा है ए एम ओ और बी एन ओ, ये दोनों सिमिलर होंगे। अब सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो तीसरा भी एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ए साइड एंगल 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 वाले क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी कह पाएंगे जो m/n आएगा, जो रेशियो होगा m/n का, यानी इस वाले साइड का रेशियो हम निकालेंगे इस वाले साइड के रेशियो, तो बराबर होगा am डिवाइडेड बाई bn के। और am हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट और एक लाइन का अगर इक्वेशन दिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि am हमारा इस पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसी तरह का हम तरीके हम bn को भी इस वाले पॉइंट का am हमारा क्या होगा, इस वाले लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हम पुट जब करेंगे तो बनेगा a x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई bn हम निकालेंगे वही स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और ये वाला पॉइंट जब इस वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे, चलो पूरा लिख लिया है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा bn जो बनेगा वो ax2 प्लस by2 प्लस सी डिवाइडेड बाई सेम वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो हमारा जो रेशियो आएगा m/n ऐसा कुछ आएगा। तो अगर दोनों पॉइंट अपोजिट साइड होंगे तो एक पॉजिटिव आएगा, और दोनों पॉइंट अगर हमारे एक साइड ही, मतलब दोनों पॉइंट अगर अपोजिट साइड है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रेशियो हमारा m/n जो होगा इंटरनल डिवाइड कर रहा है लाइन m/n में। लेकिन अगर दोनों पॉइंट अपोजिट हो जाते हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो डिपेंड करेगा कि दोनों पॉइंट किस साइड हैं, यहाँ पे उसी तरह माइनस या प्लस आ रहा होगा। तो चलो कल हम लोग इस पे और डिस्कशन करेंगे, तो आज इसको फिर से एक बार सोचना और इस पे आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।